आज का हमारा सेशन उर्दू के एक बेहतरीन और बेहद खूबसूरत पहलू पर आपकी नजर डालेगा, जिसे हम कहते हैं वाओ अत्फ या वाओ अतफ। तो ये क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। अगर आप उर्दू शायरी सीखना चाहते हैं तो यह सेशन आपके लिए ज़रूरी है। आप उर्दू अदब में दखल देना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए ज़रूरी है। और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुंच गए हैं उर्दू सीखने के बारे में, तो भी ये सेशन का लुत्फ आप उठाएंगे काफी। और इससे काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बहुत आसान सेशन है और बहुत ही आसान सी कंसेप्ट है। नाम से ना घबराए, वाओ अत्फ नाम से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं बहुत कोई गंभीर सा या कोई कठिन सा किसी कंसेप्ट में आपको सिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप हंसते खेलते से सीखेंगे। तो आप उर्दू तो सीख ही चुके हैं। अब आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। क्या लिखा है ये देखिए, ये दर्द लिखा हुआ है। दर्द, दर्द। मैं आपकी सुविधा के लिए ये किए दे रहा हूं। दर्द, ये वाव लिखा हुआ है। आपको ध्यान होगा वाव का इस्तेमाल हम ओ के लिए भी करते हैं। ठीक है, जो हिंदी का ओ होता है उसके लिए हम वाव का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि ओ के लिए करते हैं तो इस शॉर्टकट में हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हम वाव अत्फ कहते हैं। तो दर्द ओ गम, तो हमने ये वाव को एक्चुअली एक वर्ड के लिए इस्तेमाल किया है। हमने इसे और के लिए इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर। तो ये वाव जो है बीच में, ये जोड़ने का काम कर रहा है और का काम कर रहा है, या अंग्रेजी के एंड का काम कर रहा है। तो दर्द और गम, इसे हम दर्दो गम कहते हैं। दर्दो गम। और उसे लिखते ऐसे हैं, दर्द लिखते हैं, वाव लिखते हैं और गम लिखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आपने बहुत बार इस किस्म के शब्द सुने हैं, दर्दो गम और शबे रोज, शबो रोज, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आप सुनते रहते हो। तो उनको कैसे जोड़ना है, तो उसका सिंपल प्रिंसिपल है, वाव जो है वो और का काम करेगा। दूसरी बात, ये दर्द और गम है, ये दोनों सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, दर्द और गम दोनों हमें दुख देते हैं। तो ये या तो सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग वर्ड होने चाहिए, या एक दूसरे से ऑपोजिट या एंटोनिम्स होने चाहिए। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए एंटोनिम का एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे, शबो रोज। तो शबो रोज मतलब ये खैर ये तो हर रोज के लिए हो गया। तो सुबह शाम के लिए हो गया। सो ये सुबह और शाम समझ लीजिए, हर रोज हो गया। तो इस तरीके से आप या तो सिनोनिम के लिए यूज करेंगे या एंटोनिम के लिए यूज करेंगे। दोनों के बीच में जो कनेक्टर एंड होगा, उस कनेक्टर के बदले में आप ओ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देखिए क्या है। हाँ, ये देखिए एंटोनिम का एग्जांपल लेता हूं मैं। आमद, ये आ है, म है, द है। आमद ओ रफत, आमदो रफत। तो आमद का मतलब होता है इनकमिंग, आने वाला, और रफत का मतलब होता है जाने वाला। तो सो आना जाना जो है, तो जो जो ट्रैफिक की मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं आमदो रफत। तो आमदो का मतलब होता है आमद और रफत। तो आप इसको एंटोनिम के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आप कोई भी दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स या सिनोनिम ले लीजिए, उनके बीच में और का निशान लगा दीजिए, और के बदले में वाव का निशान लगा दीजिए। और या फिर कोई दो ऑपोजिट साउंडिंग वर्ड ले लीजिए, उनके बीच में और का निशान लगा दीजिए, वाव का निशान। बन गई आपकी शायराना जबान, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो ये देखिए, सुबह ओ शाम, सुबह सुबह और शाम। तो सुबह लिखा है ये, और ओ लिखा है, और शाम लिखा है। तो ये भी ऑपोजिट साउंडिंग वर्ड्स हैं या सिमिलर साउंडिंग, आप जैसा भी समझना चाहें, आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो ये सुबह और शाम हो गया। अब ये देखिए, खतो किताबत। खत का मतलब होता है लेटर, किताबत का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस, लिखना या पत्रचार। तो खतो किताबत मतलब करस्पॉन्डेंस, एक्सचेंज ऑफ करस्पॉन्डेंस को हम खतो किताबत कहते हैं। दिल ओ जान, दिलो जान, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। जब कहते हैं मैं दिलो जान से चाहता हूं, दरअसल दिल और जान से आप चाहते हैं किसी को। तो ये सिनोनिम्स हो गए,
दोनों इनको आपने ये कनेक्टर लगाकर वाव वाव अतफ लगा के जोड़ दिया। तो ये देखिए शान व शौकत, ये भी सिमिलर साउंडिंग है, सिमिलर मीनिंग वाले हैं, और उसमें औ लगा के जोड़ा गया है, शान व शौकत हो गया। ठीक है। इल्म व दौलत, अब आपको मैं जेर जबर पेश नहीं लगा रहा हूं क्योंकि हम इस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमें जेर जबर पेश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए। ये इल्म, और आप इसे आधा करना चाहें तो भी कर लीजिए जज्म लगा के। इल्मो दौलत, इल्म का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, दौलत का मतलब होता है पैसा, वेल्थ। तो ज्ञान और वेल्थ, तो इस तरीके से आप भी अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने इमेजिनेशन से किसी भी दो वर्ड्स को जोड़कर बीच में वाव अत्फ लगाकर उनको एक बेहतरीन से मोल्ड में डालकर उनका लुत्फ उठा सकते हैं। अपने लिखने में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू में बहुत खूबसूरत वोकैबलरी है। आप जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और उतना आपको मजा आएगा, उतना आपको आनंद आएगा, उतना आपको लुत्फ आएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कुछ और बातें आपके साथ करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स डालते रहें ताकि हमको पता लगता रहे कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका फीडबैक क्या है, और उसके हिसाब से हम अगले सेशंस को मोल्ड कर सके। शुक्रिया।